गुड़गांव पुलिस के नाक के नीचे नशा बिकता है। उस नशे के कारण क्राइम होता है और एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती है। अगर गुड़गांव पुलिस की हम बात करते हैं तो सबसे हाईटेक पुलिस है, लेकिन सवाल वहां पे उत्पन्न होता है, उनके नाक के नीचे नशा बिकता है, उनके नाक के नीचे गैंग चलता है और एक बड़ा खतरनाक गैंग जो हत्याएं करता है। तो दोस्तों सवाल तो लाजमी है, सवाल तो उठते हैं, ये गैंग कैसे पनपा और ये लगातार गैंग एक्टिव है, गैंग काम कर रहा है, वही गैंग हत्याएं भी कर रहा है। दोस्तों कमेंट्स करके शेयर जरूर करें। गुरुग्राम सीपी से भी अनुरोध है कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लें सर। आपकी छवि भी धूमिल हो रही, कहीं ना कहीं आपकी पुलिस के नाक के नीचे नशा बिकता है, क्राइम होता है, मर्डर होता है। पत्रकार सर हैं हमारे साथ, इनका भांजा था और इसमें तकरीबन 10 लोग शामिल हैं। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि इसकी हत्या बड़े निर्मम तरीके से की गई और जिस क्षेत्र में की गई वो नशे का कारोबार उस क्षेत्र में बड़ा तेजी से चलता है और पुलिस के नाकों नीचे नशा बिकता है। रमाकांत उपाध्याय जी हैं, पत्रकार हैं। आप बताओ, पत्रकार के परिवार वाले सुरक्षित नहीं गुड़गांव जैसे हाईटेक शहर में, हाईटेक पुलिस, प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते हैं। एक गैंग ने एक 17 वर्षीय युवक की जान ले ली। युवक चाहे आम घर का होता या खास घर का, प्रश्न चिन्ह खड़े होते। मैं दुख समझ सकता हूं आपका, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? बात यह है कि अब तो उसकी हत्या कर दी है। पुलिस प्रशासन को जैसे जैसे हमें सूचना मिल रही थी वो सूचना हम पूरी प्रशासन को निरंतर दे रहे थे। ये सनी मंडल गैंग है जिसमें तकरीबन मैंने डीसीपी राजेश फोगाट साहब को 37 लोगों के नाम लिख के दिए थे कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और पहले तो ये सेक्टर 9 में जैसे हमें सूचना मिली कि इसको उठा लिया गया है देवीलाल कॉलोनी नियर सेक्टर 9 से, चर्च के पास से, तो उसी समय से ही हम पुलिस से बराबर बात कर रहे थे सेक्टर 9 और पुलिस को सूचना देते। पुलिस हमारे साथ में और सीआई वाले भी उस रात में सेक्टर 10 पालम विहार और जगह जगह के लोग पहुंचे थे। कार्रवाई तो चालू हो गई थी, परंतु ये सूत्र नहीं मिल पा रहा था कि, और बड़ी बात ये है कि जो बंदे बता रहे थे लोकेशन के साथ यहाँ पर है, उन बंदों को पुलिस पीट भी रही थी कि मतलब आप उसको लोकेशन बता रहे हैं और आप उसको पीट रहे हैं। तो ये तो मुझे दोहरी राजनीति समझ में नहीं आई कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी। और जिन लोगों को संरक्षण प्राप्त है वो राजनीतिक संरक्षण या पुलिस का संरक्षण? पुलिस भी और राजनीतिक, क्योंकि बिना राजनीतिक दबाव के वो लोग पुलिस कैसे करेगी? पुलिस के ऊपर भी किसी न किसी का प्रेशर होगा। जो सन्नी मंडल गैंग है इस पे कई बार आवाजें उठी हैं, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हाँ, सुनने में बिल्कुल है। और जिस प्रकार से उसका है, उसके जगह जगह बैनर भाजपा के साथ में लगे हुए हैं, भाजपा नेताओं के साथ में बैनर लगे हुए हैं, जिस गैंग का नाम इसमें आ रहा है। हाँ, तो इसमें ये है कि हमने पूरा कोशिश की थी कि कैसे ढूंढा जाए, कैसे किया जाए बिना पुलिस के। कई जहाँ भी लोकेशन मिलती थी, जो भी पता चलता था, हम पुलिस को बराबर सूचना दे रहे थे। फिर आखिर जब मुझे लगा कि 2 दिन हो गए, जब परिवार का ज़्यादा प्रेशर था, माँ बाप परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि भाई रमाकांत कुछ और किया जाए। तो मैंने पत्रकार साथियों से निवेदन किया और सीपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। सीपी साहब ने हमें उसी समय ही कहा कि केस हमारा राजेश फोगाट जी को क्राइम डीसीपी को दे दिया। उसके बाद सीआई और तेजी हरकत में आई और उन्होंने जेवर से लड़का देव नाम का पकड़ा है। वो उसने बताया कि इसमें 10 लोग उस समय जब मारा है, इसकी हत्या की गई है, तो लाठी डंडों से उसको मारा है और ये लोकेशन भी उसने सीआई को जानकारी को दी है। और इसमें पूरा केस इसमें इंस्पेक्टर अजय देख रहे हैं सीआईए से। जिस तरह से बॉडी के हालात थे, पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें निकली हुई, भेजा निकला हुआ, तो एक रंजिश के तहत क्या हत्या की गई है आपको लगता है? बिल्कुल, इसमें देखो रंजिश तो है ही, उसकी प्री प्लान था। पहले इसका होमवर्क जिन लोगों ने मारा है उसको होमवर्क किया है 15 दिन में, महीने में, क्योंकि इसमें जो बड़ी है उसको नहीं मालूम था कि ये किसी गैंग के लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। उसने जाके इन लोगों को एक किसी के साथ में पहले मारपीट, ऐसी पुलिस ने मुझे जानकारी दी थी कि इसमें मारपीट की है, उसकी स्कूटी तोड़ दी थी। उसमें सनी मंडल ने, जो सनी नाम का बंदा है, इन्होंने समझौता करवाया इन दोनों लोगों का और ये समझौता करवाने के बाद में
पुलिस ने फिर समझौता हो गया, फिर इसके स्कूटी के पैसे वैसे दिए लिए जो भी किया, फिर इन्होंने दोस्ती फिर बड़ी से की। बड़ी मतलब पर्व नाम था जिसकी हत्या की गई है, तो वो 17 वर्षीय नाबालिग है। और दुख की बात यही है कि बस उसकी हत्या कर दी गई है। और प्रशासन को लगभग पुलिस प्रशासन को सेक्टर 9 को मालूम था जिस प्रकार से अफीम गांजा और जितना भी बेचा जा रहा है और बड़े स्तर पर हत्या वसूली वगैरह सब तमाम ये गैंग काम करती थी। और ये सब द्वारका से माल आता है, जैसे नाजरिया लोग जो माल बेचते हैं और ये यहाँ पर बेचते हैं और बड़े स्तर पर बिक रहा था। फिरोज गांधी कॉलोनी में इसमें कई आसपास क्षेत्र पुलिस वालों की भी अगर लोकेशन उनके मोबाइलों के नंबर देखे जाएंगे, मैंने सीपी साहब को बाकायदा नाम भी बताए उन लोगों के। और सीपी साहब इसमें अगर जांच करेंगे तो पुलिस वालों की कॉल डिटेल निकाली जाएगी, क्योंकि ये रोज उनके आपस की बात है, रोज मिलते हैं जुलते हैं। गुड़गांव पुलिस के नाक के नीचे नशा बिकता है, उस नशे के कारण क्राइम होता है और एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती है। अगर गुड़गांव पुलिस की हम बात करते हैं तो सबसे हाईटेक पुलिस है, लेकिन सवाल वहां पे उत्पन्न होता है, उनके नाक के नीचे नशा बिकता है, उनके नाक के नीचे गैंग चलता है और एक बड़ा खतरनाक गैंग जो हत्याएं करता है। तो दोस्तों सवाल तो लाजमी है, सवाल तो उठते हैं, ये गैंग कैसे पनपा? और ये लगातार गैंग एक्टिव है, गैंग काम कर रहा है, वही गैंग हत्याएं भी कर रहा है। दोस्तों कमेंट्स करके शेयर जरूर करें। गुरुग्राम सीपी से भी अनुरोध है कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लें सर। आपकी छवि भी धूमिल हो रही, कहीं ना कहीं आपकी पुलिस के नाक के नीचे नशा बिकता है, क्राइम होता है, मर्डर होता है। दोस्तों न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम।